हैदराबाद सीरियल ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ये बता चुके हैं कि केंद्र ने आतंकवादी हमले की आशंका से जुड़ी जानकारी देश के सभी राज्यों को दे दी थी। 2 दिन से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही है। आज भी सुबह हमने जब हमारे अधिकारियों से बात की कि वो जो इंफॉर्मेशन आ गई थी, तो पूरे देश भर में हमने सभी राज्यों को वो इंफॉर्मेशन दे दी थी। लेकिन गृह मंत्री के इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई राज्यों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से आतंकवादी हमले की आशंका के बारे में अलर्ट किया गया था। कई राज्यों को, जैसा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, कई राज्यों को एडवाइजरी भेजी गई थी कि जिस तरीके के आज हैदराबाद में धमाके हुए, क्या यूपी के पास भी कोई इस तरह की जानकारी, एडवाइजरी आई हुई है? नहीं, किसी हाल के किसी विशेष एडवाइजरी का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वैसे जनरल अलर्टनेस तो आता रहता है और हम लोग अलर्टनेस पर रहते हैं। खास करके कुंभ के परिप्रेक्ष्य में तो हम लोग ऑलरेडी अलर्ट हैं इस मामले को लेकर। बीजेपी ने भी शिंदे के इस दावे को गलत बताया है कि सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो टेररिस्ट 23 अक्टूबर 2012 को पकड़े गए थे, उनके इंट्रोगेशन के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी, और यह जानकारी प्राप्त होने के बाद भी जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त होना चाहिए था आंध्र प्रदेश के, वह नहीं दिया गया। इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दोषी मानता हूं। जिन राज्यों ने अलर्ट मिलने से इनकार किया है, उनमें यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी सरकारों वाले राज्यों के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी शासित महाराष्ट्र भी शामिल हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर और पंजाब ने माना है कि उन्हें केंद्र की तरफ से अलर्ट किया गया था। देश के सभी राज्यों को अलर्ट करने का शिंदे का दावा सही है या इससे इनकार करने वाले राज्यों का, ये बताना तो मुश्किल है। लेकिन आईबी के पूर्व प्रमुख अजीत डोभाल का मानना है कि शिंदे के गृह मंत्री रहने के दौरान देश के खुफिया तंत्र में ढिलाई बढ़ी है।